हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके जो पहले चारों क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स भी हम कर चुके हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक्सरसाइज हमें ईजी इसलिए लग रही है क्योंकि हमारे जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि इस एक्सरसाइज को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, ठीक है, और इसको अच्छे से कर पाओ तो आपके जो बेसिक्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइजेस 5 to 11। मतलब 5 से लेके 11 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सभी में हमें इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इनवर्स फाइंड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर आपको इनवर्स कैलकुलेट करना आता है तो 4.6 को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और आपको पता है बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। तो 1 by 1 करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। सो देखो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको एक नेम दे दो, लेट ए इज इक्वल टू 2 - 2 4 3। और आपको पता है ये एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले ना मैंने आपको बताया था, कोई भी क्वेश्चन आए इनवर्स वाला, सबसे पहले आपने उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है ताकि हमें पता लग सके कि उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, आप को फैक्टर निकालते रह जाओगे और बाद में जाके आपको पता लगेगा कि डिटर्मिनेंट तो जीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए पहले डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट। तो आपको पता है लेफ्ट टॉप कितना आएगा, 2 3 6 माइनस जो बाकी रह गया, तो 4 को -2 से करेंगे तो -8 आएगा। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो मतलब 14। अब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 14 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये क्लियर है कि इनवर्स एग्जिस्ट, इसका जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले को फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। A11 -1 की पावर 1 + 1। अब आपको पता ही है कि A11 मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं 2 की, तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ दो तो 3। अब बाहर इवन नंबर है तो +3। सेम वे से A12 मतलब -1 की पावर 1 + 2। अब मतलब इसको छोड़ दो, बाकी सबको छोड़ दो, कितना रह गया 4। अब बाहर ऑड है तो -4। अब नेक्स्ट A21, ठीक है, -1 की पावर 2 + 1। अब 2 वाली 4 वाली रो और 4 वाली कॉलम को अब छोड़ दो तो -2। ऑड नंबर है, अंदर भी माइनस है, तो कितना आएगा +2। लास्ट बट नॉट लीस्ट A22, तो -1 की पावर 2 + 2। अब 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा 2। अब यहाँ पर प्लस है, 2 है। ठीक है, तो को फैक्टर हमने सभी निकाल लिए। अब को फैक्टर मैट्रिक्स को हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो ये हमारी को फैक्टर मैट्रिक्स है। अब जस्ट हमें इसका ट्रांसपोज करना है और हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा 3 - 4 और 2 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ए। नाउ हमें ए इनवर्स फाइंड करना है ना, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला कितना है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई अपना डिटर्मिनेंट कितना था 14, 1/14 मतलब आ गया, तो 3 2 -4 2। अब ये क्या है हमारा इनवर्स। अब आप चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप चाहते हो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, और ये हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। सेम वही 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसको नेम दे देते हैं और हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है, -1 5 -3 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 5 -3 2। ठीक है, तो आपको पता ही है लेफ्ट टॉप, तो -1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, यहाँ पर माइनस पहले ही लिख लिया करो, फिर कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बाकी माइनस जो बाकी रह गया, -3 को 5 से करेंगे -15।
तो विच इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 + 15 दैट मीन्स 13 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये हमें 0 नहीं चाहिए। अगर ये 0 होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, हमारे को फैक्टर्स, तो -1 की पावर 1 + 1। अब आपको पता ही है ये इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बच गया 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2, क्योंकि बाहर इवन नंबर है तो प्लस ही आएगा। A12 -1 की पावर 1 + 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आप इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दो तो हमारे पास कितना बचा -3। बाहर ऑड है तो बाहर भी माइनस है, तो कितना आंसर आ गया +3। अब नेक्स्ट A21 -1 की पावर 2 + 1, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो तो हमारे पास बचा 5, बाहर माइनस है तो -5। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट A22 -1 की पावर 2 + 2। मुझे पता है कि कुछ बच्चों को ये बोरिंग भी लग सकता है, बट बिलीव मी अगर आप इसको इतनी बार कर लोगे और आपकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपसे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ दो तो हमारे पास बचा -1, बाहर है +1, मतलब प्लस आया तो कितना आ गया -1। तो को फैक्टर मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। तो को फैक्टर मैट्रिक्स आपको पता है जिस ऑर्डर में निकाला है उसको लिख दो, 2 3 -5 -1। तो हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करके हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट A2 3, इस रो को कॉलम में लिखो, सेकंड रो को भी कॉलम में लिखो, तो हमें एक 2 × 2 मैट्रिक्स मिल गया और हमें एडजॉइंट A की वैल्यू मिल गई। नाउ A इनवर्स कितना होता है, 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट A। अब ये कितना है 1/13 और एडजॉइंट कितना है हमारा 2 -5 3 -1। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है और ये हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की बात करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर मैट्रिक्स 3 × 3 है, इन्वर्स ही फाइंड करना है, बट यहाँ पर हमें थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे क्योंकि को फैक्टर वहाँ पर जो 4 को फैक्टर हम निकालते हैं वो बहुत ईजिली निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जो 9 को फैक्टर्स हैं उनको निकालने में हमें थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे। तो सबसे पहले इसको एक नेम दे देते हैं, लेट A = 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो ये हमारा एक 3 × 3 मैट्रिक्स है। हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर लिख दो बाय एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। इसको आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कर सकते हो, तो मैं इसको रो 1 से करने वाला हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो रो 1 से ही कंफर्टेबल होते हैं। तो 1, ठीक है। अब आपको वैसे पता ही होगा कि फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो तो आपके पास बचा 2 4 0 5। नेक्स्ट माइनस आएगा तो साथ में है 2, तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ दो तो 0 0 4 5। नेक्स्ट प्लस कौन है 3। अब 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को आप छोड़ दो तो 0 0 2 0, ठीक है। अब हमेशा की तरह लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप, ठीक है। माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं 1 × 2 5 = 10 -0 4 × 0 0 -2 0 × 5 0 0 × 4 0 +3 0 × 0 0 0 × 2 0। तो which implies A determinant is equal to 1 × 10 -2 × 0 +3 × 0 is equal to 10। तो मतलब हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया 10, और ये 0 नहीं है, ये अच्छी बात है। मतलब हमारा जो इन्वर्स है वो हम निकाल सकते हैं। अब अगर हम इन्वर्स निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट A चाहिए। एडजॉइंट A को कैलकुलेट करने के लिए हमें को फैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले A11, तो -1 की पावर 1 + 1। अब आपको पता ही है 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 4 0 5, ठीक है। तो लेफ़्ट टॉप
माइनस जो बाकी रह गया, इसको हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो -1 की पावर 2 मतलब प्लस 2 5 ज़ा 10 -4 इंटू 0 0 मतलब 10। अब नेक्स्ट A12 -1 की पावर 1 प्लस 2। ठीक है, तो मतलब 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को मुझे छोड़ना है, तो 0 0 4 5। ठीक है, अब हमेशा की तरह लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ऐसे ही हम करते हैं। तो कितना आएगा माइनस, और ये ऑड पावर है, 0 एंड समथिंग 0 0 एंड समथिंग 0 मतलब 0। नेक्स्ट A13 -1 की पावर 1 प्लस 3 मतलब वो 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को छोड़ दो। अब ये भी मुझे पहले से ही पता है कितना आएगा 0, लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, क्योंकि ये आलमोस्ट इसके जैसा ही होता है। देखो ध्यान से, ये सेम ही है। ठीक है, -1 की पावर 1 प्लस 3 4 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, 0 0 एंड समथिंग 0 कितना आएगा 0। अब नेक्स्ट A21 तो -1 की पावर 2 प्लस 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बचा 2 3। बस आपको मुझे डिटेल में करवाने का यही मतलब कि एक मोटिव है मेरा कि आप इसमें गलती मत करो, आप इसमें गलती मत करो। है बहुत इजी है, बट कई बार क्या होता है कि हम इजी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं और हमसे मिस्टेक हो जाती है। 2 प्लस 1 इवन ऑड है, ऑड मतलब माइनस, 2 5 ज़ा 10 3 इंटू 0 0 मतलब -10। ठीक है, अगर मान लो मैंने एक भी जगह पर -10 की जगह पर +10 लिख दिया या +10 की जगह पर -10 लिख दिया, तो वो जो है वो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, -1 की पावर 2 प्लस 2 मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बच गया 1 0 3 5। और अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर दो। तो नेक्स्ट चलते हैं, 2 प्लस 2 इवन, इवन मतलब प्लस, 1 इंटू 5 5 3 इंटू 0 0 आ गया 5। अब नेक्स्ट A23 तो -1 की पावर, तो -1 की पावर 2 प्लस 3 मतलब वो 4 की बात कर रहे हैं, तो 4 वाली रो और 4 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना बचेगा 1 0 2 0। तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो कितना आएगा ऑड, ऑड मतलब -1 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 कितना आ गया 0। नेक्स्ट A31 तो -1 की पावर 3 प्लस 1, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 2 2 3 4। तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 3 प्लस 1 इवन, इवन मतलब प्लस, 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 कितना आ गया 2। नेक्स्ट A32 -1 की पावर 3 प्लस 2। बोरिंग हो सकता है, लेंथी हो सकता है, बट ईजी बहुत है। ठीक है, तो 3 प्लस 2 मतलब कितना आएगा 1 0। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई काम अच्छे से आता है ना, और उसको करने में मतलब कि अच्छा भी लगता है, बोर तो नहीं हम होते कि हम बोर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो -1 के बाद 3 प्लस 2 ऑड है, ऑड मतलब -1 इंटू 4 4 3 इंटू 0 0 मतलब -4। अब लास्ट को फैक्टर रह गया A33 तो -1 की पावर 3 प्लस 3। ठीक है, तो कितना रह गया हमारे पास 1 0 2 2। तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कितना आएगा 3 प्लस 3 6 मतलब प्लस 2 माइनस 0 मतलब +2। तो देख लो हमने सभी को फैक्टर 9 के 9 को फैक्टर्स निकाल लिए। अब नेक्स्ट पेज पे हम को फैक्टर मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। अब देखो ये हमारी को फैक्टर मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है ट्रांसपोज, तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो 10 0 0 पहली रो को कॉलम में, दूसरी रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये हमारे पास हमारा एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, नाउ अब आपको पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/10, डिटर्मिनेंट कितना था 10 था, तो 1/10, 10 माइनस 10 2 0 5 -4 0 0 2।
तो ये हमारा क्या है आंसर जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आएगा, 2/10 1/5, 5/10 1/2, 4 -4/10 -2/5 1/5। तो इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है आप वहीं पर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। देखो इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब मैं इन क्वेश्चंस को अच्छे से करने का सबसे मेथड यही है कि इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ना कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है ये क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी लगते हैं, बट कई बार क्या होता है इनमें मिस्टेक होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। मतलब जितने ये क्वेश्चन ईजी हैं उससे भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि आपसे इनमें मिस्टेक हो सकती है। आप खुद भी चेक करना कि जब भी आप को फैक्टर निकालने बैठोगे ना, 3-4 मान लो आप 3-4 फ्रेंड्स बैठे हो और को फैक्टर निकालने बैठे हो, तो किसी ना किसी का वो गलत हो सकता है, माइनस प्लस में गड़बड़ हो सकती है। तो वो आपसे गड़बड़ ना हो तो इसलिए आपने इनको क्वेश्चंस को जो है वो बहुत ध्यान से करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की बात करते हैं। अब इसमें भी एक 3x3 मैट्रिक्स है 1 0 0 3 3 0 5 2 -1 और इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है। और एग्जिस्ट जो करता है वो हम कैसे चेक करते हैं कि अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है तो उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए डिटर्मिनेंट, इसको मैंने एक नेम दे दिया ए डिटर्मिनेंट 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। तो मैंने इसको एक नेम दे दिया और इसका डिटर्मिनेंट मैं फाइंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको पता है इसको हम कैसे करते हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, ठीक है। वैसे तो इसको आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कर सकते हो और मोस्टली हम रो 1 से ही कंफर्टेबल होते हैं, तो इसको रो 1 से ही करेंगे। अब रो 1 मतलब ये पहले प्लस आएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ देंगे, तो 3 0 2 -1। आगे चलते हैं, आगे A12 मतलब 3 3 मतलब नेगेटिव, तो -0। वैसे तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट वैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। तो हमें 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ना है, तो 3 5 0 -1। आगे प्लस, अब फिर से 0 है, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 0 इन समथिंग 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस वाली रो इस वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3 5 3 2, ठीक है जी। तो अब जस्ट हमें कैलकुलेशन पार्ट ही करना है और आपको पता है लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप, उसके बाद माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, which implies A determinant is equal to 1 into 3 into -1 -3 minus 2 into 0 0 minus 0 3 into -1 -3 5 into 0 0 3 into 2 6 minus 5 3 is 15। तो which implies A determinant is equal to 1 into -3 0 into -3 0 into -9। अब आपको पता ही है यहाँ पर -3 0 एंड समथिंग 0 ही आएगा, 0 एंड समथिंग 0 ही आएगा। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका जो हमारा क्या है, ये जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसके को फैक्टर्स निकालने हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये आपका मैट्रिक्स था और हमें सभी को फैक्टर्स को निकालना है। तो A11, ठीक है, -1 की पावर 1 + 1, और हमें पता ही है कि हमें ये जो मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, तो हमारे पास बचेगा 3 2 0 -1। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं और लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। अब आपको पता है कि बाहर 1 + 1 इवन नंबर है, मतलब प्लस है, अंदर देखते हैं -3 2 into 0 0 ± -3। अब नेक्स्ट को फैक्टर A12, तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। मतलब हमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है, तो हमारे पास बचा 3 5 0 -1। अब सेम वे से लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं। अब आपको पता है 1 + 2 ऑड मतलब -3 into -1 -3 5 into 0 0 -3। नेक्स्ट को फैक्टर A13 -1 की पावर 1 + 3।
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास कितना बच गया 3 5 3 2। तो सेम वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं। 1 + 3 कितना आता है पॉजिटिव, ठीक है, वही 4 है। 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, बाहर प्लस है अंदर -9 आएगा मतलब -9। नेक्स्ट को फैक्टर कौन सा है 2 1, -1 की पावर 2 + 1। अब सेम वे से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो हमारे पास बचा 0 0 2 -1। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं। देखो ऑड है, ऑड मतलब -0 इंटू समथिंग 0, -0 इंटू समथिंग 0, तो कितना आ गया 0। नेक्स्ट A2 2, तो -1 की पावर 2 + 2, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 5 0 -1। तो करते हैं लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है। 2 + 2 इवन, इवन मतलब प्लस, 1 इंटू -1 -1, 5 इंटू 0 0, प्लस माइनस -1। तो A2 3, तो -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो मतलब वो 1 5 0 और 2 की बात कर रहे हैं, तो लेफ़्ट टॉप मतलब 2 आएगा, माइनस जो बाकी रह गया मतलब 0 आएगा। तो करते हैं, बाहर ऑड है तो मतलब -2 -0 मतलब -2। अब नेक्स्ट कौन सा कोफैक्टर है हमारा A31, तो 3 1 -1 की पावर 3 + 1, ठीक है। अब थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है तो उसको हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बच गया 0 0 3 0, ठीक है। तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं। बाहर कितना आएगा 4 मतलब प्लस है, 0 0 मतलब 0। नेक्स्ट A32 -1 की पावर 3 + 2, सेम वे से थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 3 0 0, ठीक है। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 1 + 3 + 2 कितना आएगा 5 5 मतलब ऑड, 1 इंटू 0 0 0, 3 इंटू 0 0, तो मतलब 0 ही आएगा। और लास्ट को फैक्टर है A33 -1 की पावर 3 + 3, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो कितना बच गया 1 3 0 3। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं। 3 + 3 6 6 मतलब पॉजिटिव, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 3 0, तो कितना आ गया 3। तो हमने सभी को फैक्टर्स बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिए और इनको हम इतनी बार कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमसे मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर हैं। उसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स, तो को फैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं जिस ऑर्डर में हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। तो ये मैंने को फैक्टर तो निकाल लिया। अब मुझे बेसिकली इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करके मुझे मिलेगा एडजॉइंट ए। इस रो को कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो हमें एडजॉइंट ए मिल गया। नाउ ए इनवर्स, अब आप सभी को पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब ए डिटर्मिनेंट हमारा कितना था -3 मतलब -1/3, ठीक है। अब -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसको आपको सॉल्व करना है तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1/3, यहाँ पर आएगा 3 2/3 -1, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और इसको हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। सेम वही 3 × 3 मैट्रिक्स है, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। तो सबसे पहले इसको एक नेम दे देते हैं, लेट A = 2 1 3 4 -1 0
-7 2 1। ठीक है, तो हमने इसको एक नेम दे दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ताकि हमें पता लग सके कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो बाय एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1, हम इसको हमेशा रो 1 से ही करते हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो कितना आएगा हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले आएगा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे ऐसे करके। तो -1 0 2 1। अब आपको पता है ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर 1 है। तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो। तो 4 -7 0 और 1। अब लास्ट है 3 +3 आएगा। तो 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को आप छोड़ दो। 4 -7 -1 2। तो सॉल्व करते हैं इसको, लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप। ठीक है, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, तो इज इक्वल टू 2। यहाँ पर कितना आएगा, -1 × 1 -1 -2 × 0 0, 4 × 1 1 -7 × 0 0 +3, 4 × 2 8 -7 × -1 +7। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर -1 रह गया, यहाँ पर 4 रह गया, +3 यहाँ पर 1। तो कितना आ गया, -2 -4 +3। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -6 +3, विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स को हमें फाइंड करना है। तो ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए। तो -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, तो सेम वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 0 2 1, लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इजी है, हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाहर प्लस ही आएगा, -1 -0 तो मतलब -1। नेक्स्ट को फैक्टर है A1 2, तो -1 की पावर 1 + 2। अब सेम वे से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, 4 -7 0 1। अब आपको पता ही है लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं, अब बाहर ऑड नंबर है तो मतलब -4 × 1 4 -0 तो कितना आ गया, -4। नेक्स्ट को फैक्टर A1 3, तो -1 की पावर 1 + 3। अब सेम वे से हम क्या करेंगे, 3 वाली रो 3 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 -7 -1 2, लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। देखो ये सब कुछ हमारे लिए बहुत इजी है, ये जस्ट हमारी प्रैक्टिस हो रही है बार बार। तो यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि बाहर इवन नंबर है, 4 2 8, -7 -1 +7। ठीक है, तो कितना आ गया, 1। नेक्स्ट को फैक्टर A21, तो -1 की पावर 2 + 1। अब सेम वे से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास बचा 1 3 2 1। तो फिर लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है जी, तो 2 + 1 इवन मतलब सॉरी ऑड है तो -1 × 1 1, 3 2 6, -5 माइनस कितना आएगा, +5। नेक्स्ट को फैक्टर A22, तो -1 की पावर 2 + 2। ठीक है, तो मतलब हमें सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है। तो हमारे पास बचा 2 -7 3 और 1। फिर से वही बात, लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं 2 + 2 इवन मतलब प्लस, 2 1 2 -7 × 3 -21। तो कितना आएगा, 21 + 2 23। नेक्स्ट है A23, तो -1 की पावर 2 + 3। ठीक है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ऐसे करके करेंगे तो कितना रह गया, 2 -7 1 और 2। फिर से वही बात, लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं, तो देखो कितना रह गया हमारे पास, बाहर तो ऑड है मतलब -2 2 4 -7 × -1 -7। तो अंदर कितना आएगा, 11 -1 + 1 गया ना, तो
तो -11, तो ये कोफैक्टर भी हमने निकाल लिया। नेक्स्ट A31, तो -1 की पावर 3 + 1। अब सेम वे से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, यहाँ पर थोड़ी सी पार्टीशन कर देता हूँ, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना बच गया हमारे पास 1 -1 3 और 0। फिर से लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो देखो ठीक है। तो अब बाहर इवन नंबर है तो +1 × 0 0, -3 × -1 -3, माइनस माइनस +3। सेकेंड लास्ट को फैक्टर है 3 2, -1 की पावर 3 + 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, 2 4 3 0। तो बाहर तो ऑड है तो यहाँ तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं 2 × 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा यहाँ पर, -4 3 12, माइनस माइनस +12। तो हमारा सिर्फ एक को फैक्टर रह गया, उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो हमने 8 को फैक्टर्स निकाल लिए थे, हमारा एक ही को फैक्टर रहता है, ठीक है, मतलब A33। तो हमें ये वाली रो, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छोड़ना है। तो हमारे पास कितना बचेगा, देखो -1 की पावर 3 + 3, तो कितना बच गया 2 1 4 -1, ठीक है। और हमेशा की तरह आपको पता ही है, लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं -1 की पावर 3 + 3 6, मतलब 6 मतलब इवन, इवन मतलब प्लस, 2 × -1 -2, -4 × 1 मतलब 4, तो कितना आएगा -6। तो अब सभी को फैक्टर्स आ गए हैं, तो उसके बाद हमारी को फैक्टर मैट्रिक्स, तो को फैक्टर मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ठीक है। तो ये हमारी क्या है 3 × 3 को फैक्टर मैट्रिक्स, इसका हमें करना है ट्रांसपोज। तो हमें मिलेगा एडजॉइंट ए, पहली रो को कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को भी कॉलम में लिख दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो हमें हमारा एडजॉइंट ए मिल गया। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट कितना था हमारा -3, तो -1/3। एडजॉइंट ए आपके सामने है, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। अब ये जो हमारा आंसर है, ये हमारा परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है और इसको हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात करते हैं। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। तो सबसे पहले इसको भी एक नेम दे देते हैं, लेट a = 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। तो बेसिकली हमें मतलब वही इन्वर्स ही फाइंड करना है, और सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको पता है, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय एक्सपेंडिंग थ्रू। देखो अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लोगे ना, तो 4.6 में कुछ भी नहीं है, और वो जो एक्सरसाइज है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हमें मेनली इन्वर्स ही फाइंड करना है। तो रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, तो ए डिटर्मिनेंट = आपको पता है सबसे पहले 1 से स्टार्ट होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा 2 -3 -2 4। नेक्स्ट माइनस होता है, यहाँ माइनस पहले से भी है, इन बातों का आप ध्यान रखोगे। तो -1 वाली रो और -1 वाली कॉलम को छोड़ दो, 0 3 -3 4, लास्ट में है +2। अब 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो 0 2 3 -2, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, फिर से वही लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप, ठीक है, माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट = 1 × 2 4 8 -2 -3 +6 +1 बन गया ये, 0 × 4 0, 3 × -3 -9 +2 × 0 × -2 0 -3 2 6, which implies a determinant = 1 × 2, यहाँ पर 9
यहाँ पर 2 इंटू -6 विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 2 + 9 - 12 दैट मीन्स -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 नहीं आ रही, मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको बताया कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है नॉन ज़ीरो। तो सबसे पहले को फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। -1 की पावर 1 + 1 मतलब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो 2 - 3 - 2 4 और हमेशा की तरह लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। तो देखो कितना आएगा -1 की पावर 1 + 1 में 2 मतलब प्लस 2 4 = 8 -6 -2 को -3 +6 ही आएगा तो कितना आ गया 2। नेक्स्ट को फैक्टर A12 -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, मतलब वो -1 की बात कर रहे हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हमारे पास बचा 0 3 - 3 4, बाहर 3 है तो ऑड है, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो इसको भी कर लेते हैं। 0 × 4 0 -3 × -3 -9, तो अंदर +9 है तो कितना आएगा -9, ठीक है। A13 -1 की पावर 1 + 3। अब सेम वे से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास बचा 0 3 2 -2, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है। 1 + 3 4 4 मतलब प्लस 0 × -2 0 -3 2 = 6, तो कितना आएगा -6। नेक्स्ट A21 -1 की पावर 2 + 1, ठीक है जी। क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की वो बात कर रहे हैं तो हमारे पास बचेगा -1 2 -2 4, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं। तो देखो कितना आएगा 2 + 1 3 3 मतलब ऑड मतलब -1 को 4 से किया -4 -2 को 2 से किया -4। देखो यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकती है, कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो -1 को 4 से किया -4 माइनस यहाँ पहले से रहता है, अब इसको इससे किया तो -4 आ गया, तो बाहर तो माइनस है -4 + 4, तो यहाँ कितना आएगा 0। A22 -1 की पावर 2 + 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की वो बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ गया 1 3 2 4। फिर से वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं। तो 4 मतलब इवन मतलब प्लस 1 × 4 4 -3 2 = 6 मतलब -2। नेक्स्ट को फैक्टर A23 -1 की पावर 2 + 3। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम की वो बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितना बचा 1 -1 3 -2, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, बाहर 5 है मतलब ऑड मतलब -1 × -2 -3 × -1 -3, ठीक है। फिर से कंफ्यूजन हो रही है -2 -+ 3, ठीक है। तो 3 - 2 1 1 कितना आएगा -1, ठीक है जी। अब नेक्स्ट को फैक्टर मतलब A31 तो -1 की पावर 3 + 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं तो -1 2 2 -3, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं इसको भी। तो बाहर 3 + 1 4 4 मतलब इवन मतलब प्लस, -1 को -3 से किया +3 -2 2 = 4, तो कितना आएगा -1। अब नेक्स्ट A32 तो -1 की पावर 3 + 2, तो सेम वे से थर्ड रो सेकंड कॉलम को हमें छोड़ना है, कितना आया 1 0 2 -3, तो लेफ़्ट टॉप अगेन माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं। 3 + 2 ऑड मतलब -1 को -3 से किया -3 -2 × 0 0, तो कितना आ गया +3। अब नेक्स्ट A33 -1 की पावर 3 + 3, ठीक है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम की बात करते हैं 1 -1 0 2, ठीक है जी। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं 3 + 3 इवन मतलब प्लस
1 को 2 से किया 2, माइनस 1 को 0 से किया 0, तो +2। तो हमने सभी कोफैक्टर्स निकाल लिए। तो अब इसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स भी लिख दो। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, तो कितनी आएगी, जिस मतलब कि सीक्वेंस में कैलकुलेट किए वैसे लिख देते हैं। 2 -9 -6, 0 -2 -1, -1 3 2। तो ये मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल ली 3 × 3। इसका मुझे करना है ट्रांसपोज। मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए 2 -9 -6, इस रो को कॉलम में लिख लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, नाउ ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऐसा करो यहाँ पर लिखो 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो विच एम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए डिटर्मिनेंट था -1, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। अब NCERT वालों ने इसको मल्टीप्लाई किया है तो कर देते हैं। तो अब कितना आएगा -2, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 0 यहाँ पर 1, यहाँ पर 9 2 -3 6 1 -2। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं हमें इन्वर्स ही फाइंड करना है। यहाँ पर जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए नंबर्स की जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम इसको एक नेम दे देते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 0 0 0 cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो हमने इसको एक नेम दे दिया। अब आपको पता है कि किसी का भी इन्वर्स चेक करना हो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट कितना है। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, बाय एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। इसको हम रो 1 से एक्सपैंड करेंगे और देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आपको पता है 1, ठीक है। अब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपको तो माइनस होता है, यहाँ पर 0 है, तो 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ देते हैं। तो कितना बचा हमारे पास 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, प्लस मैं यहाँ पर कर देता हूँ, नेक्स्ट क्या है 0। अब सेम वे से 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक, तो करते हैं, कैलकुलेट ही करना है, लेफ़्ट टॉप। ठीक है, तो देखो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस इंटू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस जो बाकी रह गया माइनस है यहाँ पर। अब साइन टू साइन से किया तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 0 इन समथिंग 0 माइनस 0 इन समथिंग 0 प्लस 0 इन समथिंग 0 माइनस 0 इन समथिंग 0। तो विच एम्प्लाइज, अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है ताकि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इजी आ सके। अब इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लूँ तो अगर इसमें से माइनस को कॉमन ले अंदर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, यहाँ पर 0 ही आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा। अब आप सभी को पता है, बिकॉज हमें एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 इंटू, अब इस पर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कितना आएगा 1 माइनस 0 प्लस 0 मतलब -1। तो हमारा ए डिटर्मिनेंट आ गया -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो अब डिटर्मिनेंट के बाद हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर्स।
तो -1 की पावर 1 + 1, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, देखो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो हमेशा की तरह लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं। बाहर तो इवन है, इवन मतलब प्लस, अंदर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे माइनस साथ में माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें माइनस कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आपको पता है यही वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पर कितना आएगा -1। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग 1, इसको अब नंबर 1 दे देना। ठीक है, 1 के यूज़ से मैंने कोफैक्टर निकाल लिया। अब सेम वे से नेक्स्ट कोफैक्टर है A12, तो -1 की पावर 1 + 2। तो हमें 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ना है, तो हमारे पास बचा 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं। ठीक है, बाहर ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब माइनस 0 इन समथिंग 0, 0 इन समथिंग 0 मतलब कितना आ गया 0। नेक्स्ट कोफैक्टर A13, तो -1 की पावर 1 + 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। सेम वे से लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं। अब इवन है तो प्लस, 0 इन समथिंग 0 माइनस 0 इन समथिंग 0 तो कितना आएगा 0। अब जो बाकी कोफैक्टर्स रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो हमने 3 कोफैक्टर निकाल लिए हैं, तो नेक्स्ट A21। ठीक है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो को पकड़ लो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया 0 0 साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा। सेम वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर भी 0 ही आएगा। तो करते हैं, देखो बाहर ऑड है मतलब माइनस 0 0 समथिंग 0 मतलब 0। नेक्स्ट कोफैक्टर A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो उसको छोड़ देते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम को। तो हमारे पास बचा 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, बाहर प्लस आएगा क्योंकि इवन नंबर है, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो अंदर कितना आएगा 1 इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, 0 इंटू 0 0, तो कितना आ गया माइनस कॉस अल्फ़ा। नेक्स्ट A23, -1 की पावर 2 + 3। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास बच गया 1 0 0 साइन अल्फ़ा। ठीक है जी, तो बाहर 2 + 3 ऑड है मतलब माइनस, अंदर देखते हैं लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो कितना आएगा 1 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस 0 मतलब माइनस साइन अल्फ़ा। अब लास्ट रो रह गई हमारी A31, तो -1 की पावर 3 + 1। ठीक है जी, अब 3 + 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास कितना बच गया 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये भी 0 ही आएगा, लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 3 + 1 इवन मतलब प्लस, 0 समथिंग 0 माइनस 0 समथिंग 0 मतलब 0। नेक्स्ट है A32, -1 की पावर 3 + 2, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास कितना बच गया यहाँ पर 1 है या 1 0 0 साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब आपको पता 3 + 2 ऑड मतलब माइनस, अब लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो करते हैं, बाहर तो ऑड है मतलब माइनस ही है, 1 इंटू साइन अल्फ़ा 0 इंटू 0 0 मतलब माइनस साइन अल्फ़ा। अब लास्ट रह गया A33, तो -1 की पावर 3 + 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितना रह गया 1 0 0 कॉस
अल्फ़ा। ठीक है, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं। तो देखो -1 की पावर 3 + 3 मतलब इवन मतलब प्लस कॉस अल्फ़ा -0 मतलब कॉस अल्फ़ा। तो सभी को फैक्टर्स हमने निकाल लिए, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स तो उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना है -1 0 0, नेक्स्ट है 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हमने सभी को फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, सेकेंड रो को लिख दो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को लिख दो थर्ड कॉलम में। तो ये हमने एडजॉइंट ए तो निकाल लिया। अब किसकी बारी है, ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट कितना था -1। ठीक है, एडजॉइंट ए आपके सामने ही है, 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस को 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, 0 साइन अल्फ़ा और माइनस कॉस अल्फ़ा। जस्ट मैंने माइनस से स्केलर को, मतलब स्केलर है ना क्या, तो इसको मैंने हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। जस्ट डिफरेंस क्या था इस क्वेश्चन में कि नंबर्स की जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, बट उससे हमारे क्वेश्चन के सॉल्व करने के प्रोसीजर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और हमने इसको बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया।